नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव। और अगर आप भी हाई यूरिक एसिड की प्रॉब्लम से सफर करते हैं, साथ ही साथ आप दर्द और सूजन में तुरंत आराम के साथ इस समस्या का जड़ से निवारण चाहते हैं, तो आज का वीडियो है आपके लिए। अक्सर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम से सफर कर रहे लोग दर्द और सूजन के साथ ही साथ इस चीज से भी परेशान रहते हैं कि ये समस्या जड़ से सॉल्व नहीं हो रही। तो एक होम्योपैथिक एक्सपर्ट होने के नाते आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसे ही शानदार होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो ना सिर्फ दर्द और सूजन को तुरंत कम करती है बल्कि इस समस्या का जड़ से निवारण भी करती है। तो आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आजकल कितनी ज्यादा कॉमन हो चली है। कहीं ना कहीं हमारी बदलती हुई जीवन शैली, बिगड़ी हुई खान पान इसके लिए जिम्मेदार है। बहुत सारी चीजें जो हम अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, जब ये हजम होती हैं यानी मेटाबोलाइज होती हैं तो उसके एंड प्रोडक्ट के रूप में एक वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बिल्डअप होता है और उसका नाम होता है यूरिक एसिड। जब कभी हम जरूरत से ज्यादा कुछ चीजों का सेवन करते हैं, जैसे हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं, पानी का सेवन कम करते हैं, या फिर हमारी किडनीज अच्छा काम नहीं कर रही होती हैं किसी भी कारणवश, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बिल्डअप होने लगता है, यानी कि एक्यूमुलेट होने लगता है। पहला तो ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में बढ़ता है, और जब ब्लड स्ट्रीम में बहुत जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगता है तो गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटी की वजह से हमारे जॉइंट्स में जाकर जमा होने लगता है। हमारी बॉडी के सबसे लोअर मोस्ट जॉइंट में सबसे पहले जमा होता है, यानी पैर के अंगूठों में, इसके बाद एड़ियों में, इसके बाद हमारी घुटनों में, और धीरे धीरे करके अपवर्ड हमारी बॉडी में ये सर्कुलेट होने के बाद उसके बाद जॉइंट्स में ये जमा हो जाता है। क्योंकि ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है तो वेस्ट प्रोडक्ट जहां पर भी एक्यूमुलेट होता है सबसे पहले वहां पर सूजन होना शुरू हो जाती है, और सूजन होने के साथ ही साथ एक प्रमुख लक्षण होता है दर्द का। पेशेंट भयंकर पीड़ा में होता है, भयंकर दर्द और सूजन से जूझ रहा होता है, और साथ ही साथ कभी कभी उस वजह से उनको फीवर भी आने लगता है। तो क्या है इसका निवारण? देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का निर्माण हो रहा है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी जीवन शैली को थोड़ा और संयमित करने की जरूरत है। इस चीज की बहुत आवश्यकता है कि यूरिक एसिड लेवल अगर बढ़ रहा है तो पानी का इंटेक यानी पानी की मात्रा आप थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपको जरूर सेवन करना चाहिए। इसके अलावा खाने पे और सारी चीजें, जैसे कि नींबू एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड मौजूद होता है, और लगभग 1 ग्लास गुनगुने पानी में अगर आधा नींबू डाल के प्रतिदिन सेवन किया जाए तो ये जो वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी से फ्लश आउट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एक होममेड रेमेडी ये भी है कि आप एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब के सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेब का सिरका हमारी बॉडी के जॉइंट्स में जमा हुए एक्सेस यूरिक एसिड को भी निकालता है, वहां के दर्द और सूजन को भी कम करने का काम करता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इस समस्या को आराम तो देती ही है, साथ ही साथ यूरिक एसिड डायथेसिस यानी इस समस्या की जड़ की तह को भी ये समाप्त करती है। इस मेडिसिन का नाम है एसिड बेंजोइक। एसिड बेंजोइक होम्योपैथी की ऐसी मेडिसिन है जो यूरिन के खास सिम्टम्स के ऊपर आधारित होती है, यानी किसी व्यक्ति के यूरिन में एक खास तरीके की ओडर आती हो यानी स्मेल आती हो और उसका कलर बहुत ज्यादा डार्क होता हो, तब वहां पर एसिड बेंजोइक अनेक जो मेडिसिन हैं यूरिक एसिड डायथेसिस को कम करने के लिए, उसमें से एक प्रभावी दवा मानी जाती है। इसके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि जो भी बॉडी में हम खाते पीते हैं वो रीनल द्वारा यानी किडनीज के द्वारा अच्छे से फ्लश आउट नहीं हो पाता है, और रीएब्जॉर्ब होके ये जो यूरिक एसिड होती है हमारे शरीर के तमाम जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि बिग टो यानी पैर का अंगूठा, एड़ियों में, हमारे घुटनों में, कोहनी में, स्मॉल जॉइंट्स में और रिस्ट में जाकर जमा होने लगता है। एक और टेंडेंसी यूरिक बेंजोइक एसिड में देखी जाने बाती है कि छोटे छोटे जॉइंट्स में जो है नोड्स बन जाते हैं, रेड गाउटी नोड्स बन जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा पेनफुल होते हैं। इसके जो यूरिन से संबंधित सिम्टम्स होते हैं ये काफी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक और स्पेसिफिक होते हैं। इसकी जो यूरिन होती है वो रिपल्सिव नेचर की होती है, यानी उस यूरिन की दुर्गंध खुद वो व्यक्ति भी बर्दाश्त नहीं करता,
इतनी ज्यादा ऑफेंसिव यानी कि तेज दुर्गंध वाली यूरिन होती है। साथ ही साथ यूरिन का जो कलर होता है वो काफी ज्यादा डार्क होता है और यूटीआई के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यानी पेशाब में जलन, पेशाब बार बार होना, रात में कई बार यूरिन के लिए जाना, यूरिन की ड्रिबलिंग होना। खास तौर से बुजुर्ग पुरुषों में ये लक्षण बहुत ही ज्यादा देखा जाता है। नॉक्टर्नल इन्यूरोसिस की समस्या, रात में अगर बच्चे बिस्तर गीला करते हो या फिर ये प्रॉब्लम अगर बुजुर्गों में भी हो रही हो तो वहां पर भी बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो इसका खास सिम्टम है यूरिन की ओडर और यूरिन का कलर, इस चीज को ध्यान में रखने पर ही ये सिम्टम बहुत अच्छा एक्शन शो करेगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके एक्सट्रीमिटीज यानी दर्द से संबंधित कौन से लक्षणों के आधार पर ये दी जाएगी। तो बिग टो में यानी पैर के बड़े अंगूठों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो, साथ ही साथ बहुत ज्यादा दर्द हो, पेशेंट चलने में असमर्थ हो, पैर की एड़ियों में इतना भयानक दर्द हो कि वो व्यक्ति जमीन पर पैर ही न रख पाए। इसके अलावा जॉइंट्स में बहुत ज्यादा दर्द हो, घुटनों में, और उसमें चुभने जैसा दर्द हो, स्टिचिंग पेन हो, स्टिफनेस हो, स्वेलिंग हो, तब वहां पर एसिड बेंजोइक नाम की जो मेडिसिन है उसको बहुत ही सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जाता है। एसिड बेंजोइक की खासियत होती है कि जब उन्हें खुली हवा मिलती है तो उनका दर्द और बढ़ जाता है और टच करने पर भी दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये उन केसेस में भी कारगर है जहां पर और यूरिक एसिड की जो मेडिसिन हैं जैसे कि कॉल्चिकम है या फिर अर्टिका यूरेंस वगैरह हैं, जो अन्य होम्योपैथिक दवाइयां हैं, ये वर्क ना कर रही हूं, तब एसिड बेंजोइक को कंसिडर किया जाता है। इसकी सबसे सेफ पोटेंसी जिसे एक आम इंसान भी यूज कर सकता है वो है 30 पोटेंसी, यानी एसिड बेंजोइक 30 पोटेंसी। अगर ये यूरिन के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यूरिक एसिड लेवल्स आपके 6 से ऊपर जा रहा है, तब वहां पर इस मेडिसिन को आप 2-2 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के सुबह शाम सेवन कर सकते हैं। अगर लक्षण के अनुरूप आप दवा ले रहे हैं तब आप इसे 8 हफ्तों तक इस्तेमाल करें, यानी 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आराम लगे तो ठीक है, इसे कंटिन्यू कीजिए, और नहीं तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिए कि क्या इस मेडिसिन के साथ कोई अन्य और दवा लेने की आवश्यकता है या नहीं। आपसे एक बात की सलाह जरूर देना चाहूंगी कि इससे हाई पोटेंसीज तभी दी जाती हैं जब आप डॉक्टरी देखरेख में हो या आपके केस के अनुरूप उनको उचित लगे, तभी उसको एडमिनिस्टर किया जाता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का जो टॉपिक है ये आपको बेहद पसंद आया होगा और इससे संबंधित जो दवा है ये आपको जानकर बेहद खुशी भी हुई होगी, बेहद आपको सुकून हुआ होगा कि हाँ, होम्योपैथी में भी एक ऐसी दवा है जो इस समस्या को जड़ से निवारण भी कर सकती है। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक संख्या में फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा ताकि एक काम की जानकारी लोगों तक पहुंच सके। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही कुछ बढ़िया सी और काम की जानकारी लेकर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।